नमस्कार, आप हमारा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत राघव। दिल्ली के न्यू कौंडली चौराहे पर इस समय मैं मौजूद हूं। आपको मैं बताऊं कि त्यौहार का मौसम आने वाला है, दीपावली आने वाली है और दिवाली जब आती है तो लोगों के मन में खुशी होती है, उमंग होती है, कुछ आशाएं होती हैं कि उनका काम धंधा चलेगा, उनका रोजगार चलेगा, उनके अच्छे दिन आएंगे और कहीं ना कहीं दिवाली जो है वो खुशियों को लेकर के आएगी। लेकिन ये दिवाली कुछ रेहड़ी पटरी वालों के लिए काली दिवाली साबित होती जा रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आज सुबह अभी मैं बताऊं कि अभी जो वक्त है उस समय 11 बजे का है। आज सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे साथ अभी समय आपको दिख रहे हैं, इनका यहाँ पे ठिया था और मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, कलश होते हैं, आपके मिट्टी के घड़े होते हैं, पूजा कर का सामान होता है, वो सामान यहाँ पे इन्होंने लगा रखा था। लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी आए और उन्होंने आकर के एक ही झटके में इनके सारे जो स्ट्रक्चर था, पूरा इनका सारे जो ठिया था, मैं कैमरामैन से कहूँगा, उस ठिए को सारे को तबाह कर दिया एक झटके में। तो 2 साल से आप देख रहे हैं कि 2 साल से कोरोना चल रहा है और 2 साल से व्यक्ति जो है दाने दाने को मोहताज है, कि पैसे को मोहताज है, कर्ज लेकर के पैसे खा रहा है। भुखमरी की नौबत आ गई है। लेकिन उस समय भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी उनकी आंखों में शर्म मर चुकी है, उनकी आंखों में पानी खत्म हो चुका है कि कम से कम जो गरीब व्यक्ति है, जो रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सहायता करें और इस दुख की घड़ी में उसके साथ ही बने। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार 40 लाख झुग्गियाँ जो कि अवैध रूप से बनाई गई, सरकार की ज़मीन पर बनाई गई, उन झुग्गियों का नियमितीकरण कर देती है, उनको मकान पक्के बनाने की देने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक व्यक्ति मैं दिखाऊं कि ये जो बाबा पाई थोड़ा सा ये ठिया दिखाऊं मैं, इस यहाँ पे नाला है, इसके नीचे नाला है और नाले के उस पार जो कि बिल्कुल यूज की जगह है ही नहीं किसी प्रकार से, नाले के उस पार ये घड़े रखे हुए हैं, मिट्टी के घड़े रखे हुए हैं, कोई आर्टिफिशियल सामान नहीं है, बहुत छोटी छोटी बचत होती है और ये व्यक्ति ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। सरकार स्वदेशी की बात करती है, सरकार बात करती है कि आप स्वदेशी का पालन करें, मिट्टी के दिए लें, चाइनीज़ का बहिष्कार करें। तो क्या चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार ऐसे ही होगा कि अपने देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा और उनके सामान को इस तरीके से तोड़ा जाएगा? क्या यही न्याय है? मैं इस घटना के बारे में पूरी जानकारी जो है वो बाबा से लेना चाहूँगा कि ये आखिरकार जो मामला है वो मामला क्या था पूरा, और अधिकारी जो है इस मामले पर अधिकारी उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम राम प्रसाद है जी, बाप का नाम कालू है। मैं रहने वाला कहीं बाहर का हूँ। मेरा गांव नलकपरा सलेमपुर गांव है जी। वहाँ से मैं आया तो मैंने यहाँ अपने धंधे गोबर पाठा मजदूरी करी करता रहा। मुझसे बाद में कहने लगे कि भाई तू एमसीडी में बुकी लगा दे। मैंने किसी के कहने से भाई के से बुकी लगा दी। तो मुझे आज 2018 में मैं लगा था, 1998 में। हाँ। तो जब से मैं परमानेंट भी नहीं करा, कई बार पैसे भी मुझसे खा चुके हैं और अब बहकाते ये दिन आ लिए मुझे। तो मैंने सोची कि भाई अब रिटायरमेंट को तो टाइम आ लिया, तो करेंगे नहीं। तो मैंने अब बेटी है या पोती पोते हैं या अपना जीवन भी है, तो हारी है, बीमारी है, तो इसलिए मैंने अपना भाई बालक तो कोई किसी का देता नहीं कमा के, तो इसलिए मैंने अपना ये धंधा ये देखा, तेरा दवाई गोड़ इनका बुढ़िया का पेट भरे जाएगा, तो इसलिए मैंने ये दुकान या फिर के चालू कर दिया 8-7 साल। अनेक काम मैंने बंद कर दिया था बिल्कुल। तो ये जब से 8-7 साल पहले से किसी ने नहीं तोड़ी, न कोई आया। चालान तो आपका हुआ कई बार, अधिकारियों ने चालान तो कई बार हुआ था। लेकिन चालान में भरी आया। चालान तो मैं भरी आवे, वहाँ चालान भर के चले आवे तो चालान भी कई 1000 रुपये का होता होगा ना, जो भी वे पर्ची है, कभी 1000 का, कभी 2000 का, कभी 3000 का, कभी 5000 तक के चालान है। 5000 तक के चालान भरे आपने? तो भर के चले आवे, वहाँ बात बनती, आदमी जोड़ के नहीं है, क्या करें आप। जो मिट्टी का सामान है वो भी टूटा इस कार्रवाई में आपका? तो कितने 1000 रुपये नुकसान हुआ होगा आपका? सब तोड़ रखा। ये कम से कम मेरा नुकसान है 85,000 का फिलहाल बर्तन का भी है। सारा तोड़ के कर चुके हैं सारे नुकसान। देख लो फोटो खींच लो। हाँ, तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सरकार इतनी अमानवीय हो चुकी है या पूर्वी दिल्ली नगर निगम इतनी अमानवीय हो चुकी है, क्योंकि दोनों की बात है। सरकार भी इनको कोई मदद नहीं कर रही और पूर्वी दिल्ली नगर निगम तो कार्रवाई आपने देखी वो कर ही रही है। तो आखिरकार दोनों का जो घालमेल है, दोनों की जो अमानवीयता है, वो अमानवीयता एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक बुजुर्ग आदमी को भारी पड़ रही है, जो कि अपने 2 वक्त की रोटी के लिए इस पटरी पर बैठा
हुआ है, धूप में बैठा हुआ है, लेकिन उसको उसकी जो तरक्की है या उसका जो 2 वक्त का जीवन यापन है वो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, आप बात करेंगे क्या? क्या नाम है आपका? वसीम भाई बताइए, ये जो हुआ है ये कितना सही लगता है आपको? बिल्कुल गलत हुआ। गरीब आदमी अपना पेट पाल रहा, बताओ क्या करें, चोरी करें, डकैती डालें, क्या करें बताओ? ऐसे बड़े बूढ़ा आदमी क्या कर सकता? भाई अपना ये मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहा, अब उसमें भी ये पेट नहीं पाल लेते, बताओ क्या कहाँ जहाँ बच्चों को क्या करते हैं, जहर देते बच्चों को, क्या करें बताओ? अब हम जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, हम 2 पैसे कमाते हैं इस पे बैठ के मेहनत से। अब हमारे बस की चोरी चकोरी तो है नहीं है भाई, चोरी कर लो जाके है या कहीं दुकान ले जाके। हमारे पास इतना होता तो हम अपनी दुकान खुद लेते, हम तो रोड पर भी बैठते। अभी उस पर भी ये एतराज करते हैं, जब मर जाए, जब तोड़ जाते हैं, जब मर जाए, जब ऊपर जाते हैं। बताओ हम गरीब आदमी। एक और चीज़ है कि एनडीएमसी तो अलग, नगर पालिका तो अलग, पुलिस वाले भी उगाई करते हैं यहाँ पे, सब लेते हैं जी, उगाई कोई नहीं छोड़ता, सब लेते हैं, जो भी आता वही लेता। मगर ये हम मजदूर आदमी है, गरीब आदमी हम देते हैं भैया, चलो कोई बात ना, 10 रुपये कमा रहे, ये 2 रुपये चले जाओ, 4-8 रुपये में अपने बच्चों को पेट पाल लेते हैं। हम देते हैं, फिर भी नहीं मानते, जब उनके मर जाते, जब व्यवस्थित कर जाते हैं, जब छोड़ जाते हैं। मतलब उगाई भी करेंगे, सब परेशान भी करेंगे और उसके ऊपर से तोड़ के भी जाएंगे। अब ये चाय वाला बैठा बेचारा, इसका सामान सब लेके भर गया, ये स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला सब सामान लेके भर गया। क्या करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है। सतीश भाई बताइए क्या करें आप? मेरा आना सर, क्या नाम है, देखो पैसे के पैसे भी ले जाते हैं हमसे। प्लस हमारा सारा सामान भी उठा के ले गए, मेरे स्कूटर था, कुर्सी मेज थी, सारा सामान उठा के लेके चले गए। और इन्होंने ये बना के दिया था एमसीडी से, जो गवर्नमेंट मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, गवर्नमेंट कमेटी मीडियम से ऊपर गिरने का बेटा है, जो कि इन्होंने एक कमेटी गठित करी कि इन वेंडरों का सर्वे होगा। सर्वे की पर्ची भी इनके पास है, मौके पे इन्होंने दिखाई भी है। इन्होंने पर्ची दिखाने के बाद में कहा कि भाई हम किसी का सामान नहीं खाएंगे, जिस आदमी ने जो ऑर्डर करा था, उसके बावजूद भी सरकार के ऑर्डर होने के बाद में पर्ची इनके पास होने के बाद इनका सारा सामान फिर भी उठा के ले गए। इन्हें कुछ सामान ना उठा करके इनकी जो गाड़ी में खड़ी होती है, सिर्फ इनकी गाड़ी को उठाकर इनकी कुर्सियाँ उठा के धरती फिर भी जबरदस्ती। ये कह रहे हैं कि सामान नहीं मिलेगा आपका, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है पर्ची से। जब इससे कोई लेना देना नहीं है तो ये टाउन वेंडिंग कमेटी क्यों बनाई और क्यों ये सर्वे के ऑर्डर करे, और उसके बावजूद भी अगर कराए ऐसा तो इन लोगों का सामान क्यों उठाया जा रहा है? दिखाऊंगी, ये इनकी स्लिप है और स्लिप वो कहती है कि इसमें आप लोग लगा सकते हैं, अगर कुछ गलत होता है तो इनका सामान भरा जा सकता है, लेकिन आप आराम से जो है वो अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी स्लिप है और इस स्लिप विलिप कोई मायने नहीं रखती है, मायने केवल लगता है या पैसा रखता है या फिर बड़ा इस तरह का दबाव आता है, तब लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और एक कार्रवाई भी मानवीय नहीं होती, मानवीय कार्रवाई एक तरीके से कह सकते हैं कि आप चेतावनी दे दें उन लोगों को, या उन लोगों का सामान जो ऊपर का सामान है, कम से कम जो स्ट्रक्चर है वो आराम से उखाड़े। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इस बुजुर्ग का भी 1000 रुपये का नुकसान यहाँ पे कर दिया इन लोगों ने, और बड़े अमानवीय तरीके से, बड़ी जल्दबाजी में इन लोगों ने यहाँ पर तोड़ फोड़ की है, तो सामान का सामान गया, ऊपर से नुकसान भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? सर, ये गरीब आदमी को सिर्फ सताने के लिए करा जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। जो बड़े आदमी रहते हैं या तो उनको पैसे दो, महीने पर पुलिस वाले पैसे लेने तो आ जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं होती है। एमसीडी वाले होते हैं, चालान काट जाते हैं, कहते हैं आपका पक्का दिया हो जाएगा। करीबन हम 10-12 साल से हम चालान भर रहे हैं एमसीडी का भी, लेकिन वो भी कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब नहीं है, बस चालान के लिए पैसे ले लेते हैं, कह देते हैं कि आपका पक्का ठिया हो जाएगा। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे परेशान करते हैं। आप कुछ करिए। हाँ जी, मैं 20 साल से यहाँ रहती हूँ और रेहड़ी पटरी लगाती हूँ, मगर जब भी आते हैं ये तोड़ा फोड़ी, किसी को और कुछ नहीं करते, परेशान करके जाते हैं। थोड़ा फोड़ी भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। रिश्वत भी लेते हैं और फिर हमारे पास ऐसे भी नहीं है चला हमारा कोई और काम हो या हमारे पास इतना पैसा होता हम कोई और काम कर लें। मैं एक अकेली लेडीज हूँ, मेरा आदमी भी नहीं है, 3 बार है, उनका पेट पालन कर रही हूँ, लेकिन ये लोग करने नहीं देते। आप देखिए कि स्थिति कितनी गंभीर है कि आप पति खत्म हो चुके और 3 बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए ठेली लगाने को मजबूर है, लेकिन वो भी जो है चैन से ये सरकार है या नगर निगम नहीं करने देती, नहीं करने देती हैं। बार बार आती हैं, तोड़ा फोड़ी हमें परेशान करके डाल दिया। हम रोटी खाने से भी मौत आ गए, हम बच्चों की कुछ बीमारी के लिए भी एक तो लॉकडाउन के वैसे मारे हुए हैं और साला इधर से कर आप अपना पेट पालन कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं करने दे रहे हैं। अब कहाँ जाए? हमारा कोई अपना मकान नहीं है, अपनी कोई दुकान नहीं है, कोई अपना शौक नहीं है, इतना पैसा। तो वही बात तो दिखी जा रही है, वही बात तो। अब हम जाए तो जाए कहाँ? सबसे बड़ी बात वही है कि क्या करें भैया,
भाई साहब हमारे भी चाय की दुकान थी, हमारा गैस सिलेंडर चूल्हा सब कुछ उठाए ले गए हैं और अभी ऊपर से भी गाली भी दे रहे हैं, भगा रहे हैं। बोलो भी छोटे छोटे बच्चे भी हम कहाँ जाएं? ये वाली स्लिप है ना, हाँ? थी ना, हाँ चलाने वाली है हमारे। मेरे पास भी एमसीडी का कार्ड है मेरे पास। चाय की दुकान, हाँ चाय की दुकान है। सामान क्या क्या भरने गए आपका? गैस सिलेंडर है, चूल्हा भी है, पानी की पेटी है, पैसे कौड़ी था ये भी उठा लेंगे, सब कुछ झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ डालें। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बालक के लिए हम कहाँ जाएं? किस हम भीख मांगे कि उधर टुकड़ा खेले की क्या करें हम, बताइए। यही पाँच आदमी हाँ, नहीं है, हाँ। पाँच है। इसकी हमारे गारंटी पास नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे बाटे, अपने बच्चे हुइयों का बेला हम खड़ा कर देते हैं। भाई हम कहाँ जाएं? हम किसके सहारे जिए? मेहनत के खा रहे हैं, जी रहे हैं। किसी को मेरा चोरी कार्ड घर रह गया। चोरी चाय वाला नहीं रहा है, चाय वाला हुआ, कच्चे बर्तन वाला हुआ, ये तो बड़े, ये जो काम है, ये काम तो सबसे छोटा काम है, जो कि काम की श्रेणी में भी नहीं गिना जाना चाहिए एक बार को, और उन लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। बताइए। हाथ में से छीन के इसका गैस सिलेंडर बताइए। बचा रहा था, हाथ में छीन के ले गए। हाँ, सारे ये जो दर्दनाक दास्ता है यहाँ पे सारे लोगों की जो है वो रेडियाँ तोड़ी गई है, उनकी जो की है बर्बाद की गई, उनके सामान उठाया गया है और उनके सामानों को छोड़ा गया है। यहाँ पर मैं दिखाऊँ कि सारा जो सामान था, ये सामान जो है टूटा फूटा पड़ा है, छिन-मिन पड़ा है, और हज़ारों रुपए का सामान जो है वो यहाँ पे जो है तो कहीं ना कहीं नगर निगम को सोचना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि इन लोगों के हित में कोई अच्छी नीति लेकर के आए, जो नीति आम आदमी को लाभ पहुंचा सके, इन चाय वालों की, इन रेहड़ी पटरी वालों की समस्या को कम कर सके। नहीं तो आप जो कहते हैं कि हमारे केंद्र बिंदु में आम आदमी हमेशा है और आम आदमी की हमारी सरकार है, वो कहीं ना कहीं दावा जो है वो झूठा है और आप सरेआम लोगों को धीखा देने का काम कर रहे हैं।